सिनेमा में ये प्रयोगों का दौर है, एक्सपेरिमेंट्स लगातार हो रहे हैं और एक और एक्सपेरिमेंटल फिल्म गन पे डन। टाइटल बड़ा दिलचस्प है, क्या कहेंगे अभी इस तरह का टाइटल और बड़ी ही दिलचस्प स्टार कास्ट है। गन पे डन मतलब गन पे डन मतलब गन पे डन हो रहा है हर चीज। एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करें उसके पूरे कॉन्सेप्ट को तो रजिया फंस गई गुंडों पे और गुंडे क्या कर रहे हैं, गन पे डन। रजिया तारा प्ले कर रही है और सब कुछ गन पे डन हो रहा है। जितनी भी एक्टिविटीज़ है सब किडनैपिंग, हूच, कॉमेडी, एक्शन सब गन पे डन हो रहा है। बिल्कुल, एक तरह से बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे जो अलग तरह का कंफ्यूजन पैदा करेंगे। मस्त राम में बड़ा ही इंटेंस किरदार था और अब गन पे डन में क्या कहेंगी तारा? अभी बिल्कुल मज़ेदार किरदार है। एक्चुअली मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर का किरदार निभा रही हूँ, रज़िया। और जैसे अबिक सर ने कहा, रज़िया फंस गई गुंडों में और मैंने इतने सारे मतलब माइंड ब्लोइंग एक्टर्स के साथ काम किया तो बहुत मज़ा आया। और ये फिल्म एक लाइट फिल्म है लेकिन इसमें एक मैसेज भी है, जैसे अबिक सर ने अभी कहा हूच के बारे में, तो बहुत बहुत मज़ा आया। लेकिन अंडरलाइंग मीनिंग भी है इस फिल्म में, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। अभी एक आइडिया होता है, एक फिल्म एक विचार के तौर पर निकलती है और जब वो फिल्म निकलती है तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं। इस फिल्म को लेकर क्या सफ़र रहा आपका? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आइडिया होता है। फिल्म एक आइडिया होता है और आइडिया ही चलता है। इस फिल्म में जो आइडिया है वो हूच का है। हूच ट्रेजेडी से हमारे देश में बहुत सारे लोग, गरीब लोग मर रहे हैं। अमूमन 2, 3, 4, 5, जब तक ये नंबर बहुत बड़ा नहीं होता तब तक किसी का नोटिस नहीं होता। मीडिया नोटिस नहीं करती और मीडिया नोटिस नहीं करती तो सरकार नोटिस नहीं करती। तो हमने इस फिल्म के थ्रू, फिल्म नेचुरली सिनेमा मतलब एंटरटेनमेंट, तो 99% जो सिनेमा है, जो फिल्म है गन पे डन है, वो पूरी तरह से एंटरटेनमेंट है। लेकिन उसके अंदर एक हिडन मैसेज है हूच ट्रेजेडी का, जो ये लाखों लोग कच्ची शराब हूच पी के मर जाते हैं। वही मैसेज हम फिल्म के थ्रू हंसते कॉमेडी, डांस, सॉन्ग, गाना वाना, इसके थ्रू हम वो, इसलिए नाम है गन पे डन, रजिया फंस गई गुंडों में। और ये हूच के बारे में मैं भी कुछ कहना चाहूँगी। जैसे हम लोग बॉम्बे में, बहुत सारे लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे छोटे शहरों में, गांव में और ऐसे। और प्रॉब्लम ये है कि न्यूज़ में हमें इन सब चीज़ों के बारे में सुनाई नहीं देता है। तो उस चीज़ की वजह से गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट भी, लोगों को पता नहीं है कि गवर्नमेंट का किस तरीके से इन्वॉल्व है, कि हूच में द टाइप ऑफ मिलावटें और ये सारी चीज़ें, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो एक पावरफुल नेक्सस के थ्रू होता है और बहुत सारा कुछ, छोटे शहरों में तो बहुत खबरें आती हैं। जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो इनके साथ मिले होते हैं। जो इलीगल हूच का जो बिजनेस है वहाँ उनका सीधे नेक्सस होता है लोकल पॉलिटिशियंस के साथ। उनके साथ मिलके ये धंधा बहुत तेजी के साथ फैल रहा है पूरे हिंदुस्तान। तारा, जिस तरह से हम स्टार कास्ट देख रहे हैं, जिमी शेरगिल हैं, संजय मिश्रा हैं, विजय राज हैं, ऐसे ऐसे दिग्गज, और आप अभी स्टार्ट कर रही हैं, प्रिविलेज है ये मौका? माइंड ब्लोइंग प्रिविलेज है। एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस फिल्म में है कौन, जब मैं आबिद सर से मिलने गई थी। और जब मुझे पता चला कि इतने सारे माइंड ब्लोइंग एक्टर्स हैं इस फिल्म में, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और बहुत नर्वस भी थी। लेकिन जिमी से मिलने के बाद, और विजय सर और दीपराज राणा, आनंद जोग, संजय मिश्रा, सारे इतने अच्छे हैं। और एवरीबडी, मतलब सब लोगों ने मुझे एक न्यूकमर की तरह नहीं ट्रीट किया, तो वो सबसे अच्छी बात थी। क्योंकि मैं उस वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। एंड आई थिंक गॉड विलिंग इस फिल्म में आई होप कि एक्चुअली तारा को जब हम लोगों ने कास्ट किया तो हमारी पूरी कास्टिंग हो चुकी थी। विजय राज, संजय मिश्रा, जिमी शेरगिल, और हम लोग वो प्राइम रोल रजिया के लिए किसी को देख रहे थे। और जब मैं तारा से मिला तो मुझे ऐसा लगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये लड़की कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बट लेकिन जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो मुझे तारा को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी कभी भी। शी वाज सो प्रिपेयर्ड एंड शी इज़ ऑलवेज ऑन टाइम विथ ऑल दिस डायलॉग्स बाय हार्ट, एंड शी वाज कम्प्लीटली, आई मीन, मेरे को बहुत सरप्राइज़ किया इसने अपने परफॉर्मेंस से। और
साथ में बहुत सारे लोगों को सरप्राइज किया और आगे बहुत सारे लोगों को सरप्राइज करने वाली है। तारा, जिस तरह से हमने मस्त राम देखी, एक लंबा गैप जरूर हुआ, लेकिन मस्त राम में उस तरह का ब्रेव रोल और उस तरह की कहानी को अपने हिसाब से आपने ढाला, अपने हिसाब से आपने प्रेजेंट किया, उसको लेकर कॉम्प्लीमेंट भी मिले होंगे और कई बार कहीं ना कहीं ये भी लोगों ने कहा होगा कि क्यों इस तरह की पहली फिल्म इस तरह की। एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मसरा मेरी पहली फिल्म थी, क्योंकि जिस तरीके से हमने उस फिल्म पे काम किया वो बहुत, मेरे लिए एटलीस्ट बहुत कैथार्टिक था, क्योंकि सारे नए लोग थे, सारे यंग लोग थे, तो बहुत प्रेपरेशन करने के बाद हम लोग शूट करने गए थे। जैसे इस फिल्म में भी बहुत टाइम था फिल्म शूट करने से पहले प्रेपरेशन के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, तो मैं बहुत लकी हूँ। क्योंकि क्या होता है कभी कभी आई थिंक जब आप बहुत जल्द में सारी चीज़ें करते हो तो वो रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता है जल्दबाजी में जब करते हो। लेकिन मस्तराम और गन पे डन और जो उसके बाद भी काफ़ी सारी फिल्में जो मैं कर चुकी हूँ जो इस साल रिलीज़ होगी, सब में मुझे प्रेपरेशन करने का मौका मिला है, तो मैं बहुत बहुत लकी हूँ। तो अपने जो सफ़र से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि जिस तरह का सिनेमा आप चूज़ कर रही हैं या चुन रही हैं वो कहीं ना कहीं उस मेन स्ट्रीम से अलग है, हालांकि पहचान वो भी बना रहा है। हाँ, नहीं, मैं एक्चुअली ये कोई प्लान नहीं था या ऐसा कुछ नहीं था, ये हुआ ही है ऐसे। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। जैसे मस्तराम के टाइम पे भी मैं हर ऑडिशन के लिए जाती थी, हर कुछ मतलब हर किसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड होती थी। तो ऐसे मैंने कभी प्लान नहीं किया, ऐसे हो रहा है और मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि आज तक अब तक जो काम मैं कर चुकी हूँ मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उन फिल्मों के बारे में। तो या न्यू एज फिल्म मेकर्स की एक पूरी जमात इस वक्त हिंदी सिनेमा में हंस खेल रही है। कौन पसंदीदा है, किसकी फिल्में देखते हैं? और मौका जाहिर सी बात है अपनी फिल्मों से फुर्सत कम मिलता होगा, लेकिन फिर भी मैं अभी तक के काम में मेरा अपना स्टाइल होता है जो मैं पसंद करता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट पे काम हो और मेरी सारी स्क्रिप्ट्स अभी तक ओरिजिनल है, मैं कहीं से कॉपी नहीं करता हूँ। अनुराग कश्यप को मैं फॉलो करता हूँ कि वो जो काम करते हैं उनका काम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो जो भी करते हैं ओरिजिनल होता है, एटलीस्ट वो कहीं से कॉपी नहीं करते हैं। और आई एम रियली ग्रेटफुल उनके गाइडेंस। वेलवेट का ट्रेलर देखा आपने? अभी तक तो नहीं देखा, मैं देख रहा हूँ, मैं देखने वाला हूँ। आपने? हाँ, मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ तो वो मुझे आई होप मैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा फ्यूचर में। लेकिन हाँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मुझे एंड इवन अनुराग कश्यप, तो आई लाइक। अभिषेक जायसवाल उन्हीं के स्कूल से निकले हुए थे और मसराम उन्हीं की फिल्म थी। क्या कहेंगी, एक डिफरेंट स्कूल है? सॉरी, फिल्म जिस तरह की फिल्में वो बनाते हैं वो अलग एक तरह का एब्सर्ड सिनेमा। नहीं, I don't actually, I'm not understanding. It's not absurd. हाँ, I wouldn't say Very absurd. meaningful cinema. Cinema is again, you know, people जो अपना थॉट होता है एक डायरेक्टर का, एक राइटर का, उसको वो लोग प्रोसेस करते हैं। फिल्में उनकी थोड़ी हॉन्ट तो करती हैं, वो थोड़ा आपके पीछे। नहीं, बट एक्चुअली हॉन्ट इस वजह से करती है क्योंकि दे वेरी रियल, अलग वजह से। हाँ, एग्जैक्टली, वेरी कैंडिड, इसलिए लोगों को बिल्कुल अनुराग की फिल्में, अनुराग कश्यप की फिल्में पसंद आती है, बिकॉज बहुत ही कैंडिड होती है, बहुत ही रियल होती है। अगर हम देखिए उसमें हो सकता है कि आप वो चीज़ों को ले रहे हैं जिसमें कहीं पे बहुत सारा बहुत गाली होता है कभी कभी किसी सीन में, तो वो हम देते हैं ना गाली, हमारे आसपास हर जगह हम गाली से भी बात करते हैं। अभी आपके सामने हम नहीं दे रहे हैं बिकॉज हम लोग मीडिया को फेस कर रहे हैं, नहीं देते, आप सर कुछ भी बोल रहे हैं। हमारे सेट पे ये सबसे अच्छी बात थी, किसी ने कोई गाली नहीं दी, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हाँ, लेकिन नॉर्मली जो अनुराग कश्यप उठाते हैं वो उन्हीं कैरेक्टर्स को उठाते हैं जो बहुत ही, अगर वो रियल कैरेक्टर उनका कोई कस्बे और स्मॉल टाउन या फिर उस तरह का कैरेक्टर है और गाली दे रहा है तो देना चाहिए। आई मीन वो उसी तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए। इसलिए शायद इस बार तो शायद पूरे डिफरेंट वे में ले जा रहे हैं, 60s का बॉम्बे क्रिएट किया, मोर सोफिस्टिकेटेड वे में। आई लव दैट काइंड ऑफ सिनेमा एंड period film. I have not seen the trailer because I was busy, but I'm going to see it again very soon. I'm going to see it. तारा जी,
बहुत सारे लोग जैसे ईटीवी है हाँ। दूर दराज इलाकों में, आपका सफर जानना चाहेंगे, कहाँ से शुरुआत की और मुंबई तक पहुंचना। मुंबई तक पहुंचा, मैं मुंबई से ही हूँ। मैं बॉम्बे से हूँ। यहाँ पे मैं फुल चाइल्डहुड यहीं पे गुजारा है मैंने, और बस बॉम्बे से हूँ, और क्या कहूँ। बॉम्बे और बैंगलोर, मैं 8 साल के लिए बैंगलोर में भी थी। सेकेंडरी स्कूलिंग मैंने वहाँ पे की, और हाँ बस। फिल्में ही शुरू से एक्ट्रेस बनना शुरू से एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन पापा चाहते थे कि मैं स्क्रिप्ट राइटर या डायरेक्टर बनूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं डायरेक्टर बनूंगी। एटलीस्ट अभी तो नहीं, शायद पता नहीं 50 साल बाद, या इफ आई एम अलाइव। पर हाँ, if I'm alive, listen, I will if I'm alive at that time। 80 साल की डायरेक्टर। हाँ 80 साल में you'll beat this guy ना। अभी आपका सफर जानना चाहेंगे, कैसे शुरुआत की। इलाहाबाद से निकलने के बाद मैं पूना आ गया। पूना मैंने मास कॉम किया सिम्बायोसिस कॉलेज से। उसके बाद यहाँ पे मेरी पहली फिल्म थी सब कुछ है कुछ भी नहीं, विच वॉज रिलीज्ड इन 2005। उसके बाद 3 साल मैंने काम नहीं किया। 2008 आई स्टार्टेड अगेन विथ अ नाइस क्यूट गाय विच आई गॉट बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। एंड उसके बाद डार्क रेनबो मेरी बुक पब्लिश हुई और ये फिल्म कर रहा हूँ। और इसके बाद रिंग टोन की लव स्टोरी और रिंग मास्टर्स, ये 2 फिल्में आई एम प्लानिंग टू डू विद। टाइटल बड़े दिलचस्प रखते हैं ये, मतलब एक्सरसाइज जो होती है इसकी, ये पहले से होती है या। देखिए टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइटल देख के ही लोग एक्साइट होते हैं। तो रिंग टोन की लव स्टोरी हो या रिंग मास्टर हो, ये दोनों ही टाइटल बहुत सबसे पहले लोग देखेंगे कि ये क्या है, फिर उसके बाद लोगों को कॉन्सेप्ट और फिर वो स्टोरी और फिर स्टार कास्ट, ये सब एक्साइट करता है। तारा, बहुत सारे फीमेल लीड्स इस वक्त नज़र आ रही हैं और बहुत सारा यंग टैलेंट भी नज़र आ रहा है, किसको ज़्यादा एडमायर करती हैं? एक इंस्पिरेशन अगर हम पुराने वक्त में भी देखें। पुराने वक्त में नूतन आई थिंक मेरी सबसे फेवरेट है। उसके बाद श्रीदेवी, और अभी जो एक्टर्स हैं उनमें से आई थिंक कंगना, विद्या बालन, निमृत कौर, प्रियंका चोपड़ा, सारे दीपिका, एक्चुअली सारे, क्योंकि सब अच्छा काम कर रहे हैं और सब ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अलग करें और ये सारी चीज़ें, तो आई थिंक सब बहुत इंस्पिरेशनल हैं। एक दौर में दिलीप कुमार को सबने अपने लेवल पे देखा और दिलीप कुमार की इंटेंसिटी, उनकी ट्रैजिक परफॉर्मेंस, सब कुछ। आपको उनका सबसे प्यारा रोल कौन सा लगता है? दिलीप कुमार का आई डोंट नो, देयर सो मेनी। नया दौर, आई डोंट थिंक आई हैव सीन नया दौर। मम्मा, यू नो एनी दैट आई वुड हैव लव्ड? या अभी मुझे नॉट सीन क्रांति। आई हैव सीन क्रांति, सो क्रांति या, मुगले आजम यू नॉट। बट फेवरेट आई डोंट नो। आई एम मोर लाइक, हाँ मैं फेवरेट, मतलब मुझे एक्चुअली, मैं एक बात बताऊँ, आई एम ह्यू लाइक, आई लाइक अशोक कुमार, यू नो, लाइक नूतन के टाइम पे जो उनके टाइम पे, लाइक आई एम मोर सीन मोर ऑफ दोज फिल्म लाइक बिमल रॉय एंड ऑल दीज थिंग्स। दिलीप कुमार जी, आई थिंक क्रांति, ऑल हिज फिल्म, ही इज सच अ गुड एक्टर। अभी आपको क्या याद आता है? आपको क्या याद आता है दिलीप कुमार की परफॉर्मेंस को लेकर? आज वो ज़रूर नहीं सक्रिय हैं, लेकिन थोड़ी खलिश रह जाती है, थोड़ा सा दुख होता है। दिलीप कुमार साहब बहुत अच्छे कलाकार हैं और रहेंगे, और उनको हमेशा लोग याद करते रहेंगे। मुगले आज़म और नया दौर से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, जब उनकी फिल्म देखी थी मैंने। और क्रांति उनकी बहुत अच्छी फिल्म थी। बहुत सारी फिल्म, एक मशाल करके फिल्म आई थी, वो बहुत अच्छी थी। तो दिलीप कुमार साहब के बारे में मैं बहुत ही छोटा हूँ बात करने के लिए, बट अच्छा है, बहुत बहुत उनके परफॉर्मेंस को अमिताभ साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया है। मुझे एक फिल्म जो बहुत बार बार मैंने देखा, मैं मुश्किल से कोई फिल्म रिपीट करता हूँ, बट शक्ति एक फिल्म थी जिसको अमिताभ बच्चन साहब और दिलीप कुमार साहब साथ में थे, उसको मैंने कुछ 30-35 बार देखा है। बहुत ही दोनों का लाजवाब परफॉर्मेंस था। उसको आज भी अगर मिल जाता है तो मैं टीवी से चिपक जाता हूँ, और मेरे पास अभी उसकी डीवीडी है। कभी कभी खुद को चार्ज करने के लिए मैं वो फिल्म देखता हूँ उसमें। हाँ, तारा, जैसे इन्होंने कहा कि ये अपने आप को एक तरह से री इन्वेंट करने के लिए या चार्ज करने के लिए इस तरह के हैं, तारा वो इंस्पिरेशन कहाँ ढूंढती हैं? बिमल रॉय और नूतन। हाँ, सुजाता, बंदनी, आई थिंक ऑल दीज फिल्म्स,
और हमारी जो नई फिल्म्स भी है वो भी देख के मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ, जैसे NH10 अभी आई थी, वो मेरे हिसाब से बहुत कमाल की फिल्म थी। हाँ, या अगली, या जैसे बॉम्बे वेलवेट अभी रिलीज होगी, तो अभी तो बहुत सारी फिल्म है। फैशन को लेके क्या सोचती हैं? फैशन आजकल पूरी तरह से हावी है इंडस्ट्री पर। जी, फैशन को लेके आई थिंक कंफर्ट इज़ फैशन। अगर आप कपड़ों में कंफर्टेबल, या इफ़ यू आर कंफर्टेबल, फिर आप कॉन्फिडेंटली आप वो कपड़े कैरी ऑफ कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर आप कुछ भी पहनोगे तो आप अच्छे नहीं लगोगे। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस इज़ सिनोनिमस विद फैशन। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बातचीत करने का बहुत ही मजा आया। उम्मीद करते हैं कि गन पे डन रजिया फंस गई गुंडों में पूरी तरह से दर्शकों पर अपना जादू चला पाए और ये फिल्म एक प्रयोग की तरह सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गन पे डन की टीम, डायरेक्टर अभीक बानू और ताला हमारे साथ मौजूद थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि नए आइडियाज और ह्यूमर अगर एक मैसेज के साथ दिए जाएं तो दर्शकों को पसंद आते हैं और मैसेज असर भी करता है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ प्रशांत पांडे, ETV न्यूज़, मुंबई।